मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो वोट चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, जो बिहार में एसआईआर हो रही थी, यानी जो वोट शुद्धिकरण लिस्ट है उसके बारे में। तो उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है तो हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई कमी होगी तो हम बताएंगे। तो 7 तारीख लगी थी और 30 सितंबर तक नई सूची आ गई। 7 तारीख को सुनवाई हुई और उसके बाद 9 तारीख को फिर सुनवाई हुई। और उस सुनवाई में एक बात कही गई, जो एडीआर के वकील हैं, एक एनजीओ है एडीआर, जो देश में चुनाव आयोग को लेकर और झूठे आंकड़े पेश करना और देश की जितनी भी कोई अच्छी बातें होंगी उसको एक नेगेटिव रिपोर्ट में लोगों के मन के अंदर भरना इनका काम रहता है। ये जो एनजीओ के नाम पर लोग ये घपले घोटाले करते हैं, विदेशी फंडिंग आती है। वहां पर वकील थे प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और योगेंद्र यादव। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप बताइए अब इसमें कोई कमी की बात थी, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वोट काट दिए। प्रशांत भूषण ने वो डेटा लेकर आए और एक एफिडेविट दिया उन्होंने। एफिडेविट आप समझते ही हो कि खुद का सत्यापन किया हुआ कि मैं ये हलफनामा देता हूं। जिस एफिडेविट की चुनाव आयोग बात कर रहा था कि राहुल गांधी को एफिडेविट देकर कहना चाहिए, क्योंकि एफिडेविट देने के बाद वो सत्यता है, प्रमाण है कि आपने इस बात को अप्रूव करते हो कि ये मेरे द्वारा कहा गया वो है। तो एफिडेविट दिया और उसके अंदर क्या किया, उन्होंने घालमेल कर दिया और कहा कि इस आदमी का वोट कट गया। यानी कि जो ड्राफ्ट लिस्ट हुई थी, पहले जनवरी में एक ड्राफ्ट बना था, उसमें उस व्यक्ति का नाम है और जो अब नई सूची आई है उसका नाम नहीं है। वो हल्फनामा दिया तो जो राकेश द्विवेदी वकील है, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी जैसे लोग, कि ये हल्फनामा जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये झूठा हल्फनामा है। इसके अंदर जो बताया गया है, उन्होंने अपनी ड्राफ्ट लिस्ट दिखाई सुप्रीम कोर्ट में कि इस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में भी नहीं था, अब वोटर लिस्ट में भी नहीं है। हाँ, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप जुड़वा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले था ड्राफ्ट लिस्ट में और अब कटाओ। तो उन्होंने कहा कि ये झूठी बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो प्रशांत भूषण वकील है, उन्होंने एक सबूत भी दिया कि उसका ईपिक नंबर जो हमारे आई कार्ड पे होता है, ये उसका ईपिक नंबर है उस व्यक्ति का, और इस बूथ पे इतने नंबर वोट है जो काट दिया गया है। जब उसका मिलान किया गया तो वो ईपिक नंबर वो था नहीं, उस नंबर ईपिक नंबर उस वोट नंबर पे एक महिला का वोट ऑलरेडी था। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बड़ा झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को जबरदस्त फटकार लगाई कि आपने तो हल्फनामा ही झूठा दिया है, फटकार लगाई। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो विश्वसनीय आदमी ने ये हल्फनामा दिया, आप इसकी विधिक उससे मंत्रालय से या अधिकारियों से जांच करा ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कितनी जांच कराएंगे, आप तो पहले ही हल्फनामे में झूठे पकड़े गए। उन्होंने कहा कि ये तो एडीआर ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वकील हो, आपको पढ़ना चाहिए कि आप जिसका केस लड़ रहे हो कि किस प्रकार का उन्होंने हल्फनामा दिया है और उसको फटकार लगाई। अब यह भी देखने वाली बात है कि अगर कोई आम व्यक्ति, ना समझ भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो या वकील भी इतना समझदार ना हो, और वो किसी प्रकार का अपना एफिडेविट कोर्ट में लगा दे और वो झूठा हो, तो उसकी क्या हालत हो इस देश में। लेकिन प्रशांत भूषण कमाल के व्यक्ति हैं, उनको केवल फटकार लगा दी गई इतना बड़े झूठे हल्फनामे पे। पता उनको भी था कि ये एसआईआर का कोई मामला खराब नहीं है, लेकिन देश के अंदर जो नैरेटिव सेट करना है, क्योंकि आज उस बात को, आज 12 तारीख हो गई तो इस विषय को लेकर 3 दिन हो गए, तो इस प्रकार का इतना बड़ा चर्चा नहीं बनी कि कितना बड़ा झूठ राहुल गांधी और उसकी टीम और ये नैरेटिव बनाने वाले देश के खिलाफ, कि इस देश में हर जगह धांधली है। धांधली तो आप कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में झूठा हल्फनामा देकर। ये साबित हो गया कि झूठा हल्फनामा है, लेकिन उनको केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील जो सूर्यकांत और एक वकील और थे बागची, इन दोनों की ये पीठ है, बेंच है,
तो इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी, क्योंकि इनको नैरेटिव फैलाना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पुण्य प्रसून वाजपेयी की, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका। उन्होंने कहा कि नीचे जो वकील करने हैं, जो लोग अपनी ये एफिडेविट देंगे, तो उसको कौन कानूनी सहायता फ्री में उपलब्ध कराई जाए। ये वीडियो दिखा दी, ये नहीं बताया कि किस तरह झटका लगा है वो जो एडीआर और प्रशांत भूषण और इन लोगों को। लेकिन नैरेटिव सेट करना सुप्रीम कोर्ट का भी कमाल है। यही प्रशांत भूषण है, इन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, 16 जजों को भ्रष्ट बताया, उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे थे किसी केस के मामले में, और जब ये केस चला तो अवमानना हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रशांत भूषण को कहा कि आप माफी मांग लीजिए। इन्होंने कहा माफी नहीं मांगूंगा। तो देखिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का कमाल। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया कि आप 1 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, आप देख सकते हैं अभी भी, 1 रुपए का सिक्का लेकर बोला ये लो तुम्हारा जुर्माना। यानी अवमानना के ऊपर कोर्ट की और अवमानना की ऐसे व्यक्ति ने कि सुप्रीम कोर्ट के हर व्यक्ति को शर्म आ जाए, लेकिन इस व्यक्ति का या क्यों ये लोग दबाव बनाते हैं, या क्या कारण है इनके, कि या तो इनकी डीलिंग ऐसी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये देश के खिलाफ कितने भी नैरेटिव बना लेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जितने देश विरोधी जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो भी देश के हित की बात होगी उसके खिलाफ के केस में यही प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे ही लोग जाते हैं। अभी पीछे जम्मू के 150 रोहिंग्या को डिपोर्ट करने की थी, जेल में बंद कर दिया क्योंकि क्लियर था वो रोहिंग्या है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमें यह भी नहीं समझ आती इनकी करोड़ों रुपए की फीस भी पीछे से कौन देता है। एक रोहिंग्या, एक शरणार्थी बन के आया, वो सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े वकीलों को कैसे कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि इनको जेल से बाहर निकाला जाए और इनको उनके देश वापस नहीं भेजा जाए। ऐसे ऐसे केस ये लोग लड़ते हैं और नैरेटिव सेट की, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूं कि क्लियर था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने के कहने के बाद और चुनाव आयोग ने कहा कि ये पूरे देश में एसआईआर होगा। अभी देखना कितना बड़ा बड़ा ये खेल करेंगे, क्योंकि शुद्धिकरण ये भी नहीं चाहते वोट में। और बात करेंगे संविधान को बचाने की, कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। किस तरह से संविधान बचाना है? अगर इस देश की वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो संविधान कहां बचेगा? वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक व्यक्ति का 2 जगह वोट है, या वो व्यक्ति संसार में नहीं है, या वो देश का नागरिक नहीं है, तो उसका वोट क्यों होना चाहिए? हल्फनामा दिया चुनाव आयोग ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हो रही, कि आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है, ये नागरिकता तय नहीं करता कि आप इस देश के नागरिक हैं। अगर आपके पास अधिकार को आधार कार्ड है तो उसके बाद भी आप वोटर लिस्ट में रह जाओगे, तो कोई वो नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा कि आप अपनी नागरिकता दिखाओ तो वो दिखानी ही पड़ेगी। तो इन लोगों को इस मामले में, क्योंकि घुसपैठियों को रखना इनका मूल उद्देश्य है कि भारत खंड खंड हो जाए, लेकिन इनको भारत विरोध, पता नहीं इनकी संतानें इनको माफ करेंगी या नहीं करेंगी, जो ये देश के लिए इतना बड़ा खेल कर रहे हैं कि देश पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसी लगे रहते हैं। और ध्यान होगा आपको, राहुल गांधी ने भी कहा था कि 6000 वोट कट गए, जबकि देखा वोट 24 कटे। यानी जो उनके चमचे हैं, जो उनके इकोसिस्टम है, वो एक बात उनके कहने के बाद लगा रहेगा कि ये हो गया, ये हो गया, वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। अरे वोट चोरी तो अभी केरल में आपने देखा होगा, एक उम्मीदवार बनाया उपचुनाव में, वहां वो लोगों के वोटर कार्ड झूठे बांट रहा है और सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट भी है। अभी उसके ऊपर भी केस दर्ज हो गया कि आप कौन होते हो। कोई भी अगर ओरिजिनल भी कोई वोटर कार्ड देना है तो वो बीएलओ का काम होता है, ना कि किसी नेता का, कि वो लोगों को बुलाए और उसका अपने पास इकट्ठे, क्योंकि वहां केरल में इनकी सरकार है तो हो नहीं सकता कि ये ऐसे हरकतें ना करें। मेरे कहने का अभिप्राय कि एक नैरेटिव सेट कराने का इस देश में कितना जबरदस्त खेल हो रहा है कि खुद तो वोट चोरी करते हैं और आरोप चुनाव आयोग के ऊपर। मैंने जैसे पहले कहा, पूरे विश्व में यह साबित करना चाहते हैं कि मोदी वैसे नहीं जीता, ये तो घपलेबाजी होती है देश में। जबकि 60 साल इन लोगों ने राज किया है, 10 साल हो गए मोदी को, इनसे सहन नहीं। आज देश की तस्वीर क्या है ये सब लोग आप समझ सकते हैं। अंतरात्मा से तो कांग्रेसियों को भी पता है
क्योंकि बहुत से कांग्रेसी है जो बदले, नहीं तो भाजपा को तो पहले सीट ही 2 आती थी, 2, फिर उसके बाद 100, 110, आज 300, 250, 300, 282 सीट आ रही हैं। तो उसके पीछे वो कांग्रेस को मानने वाले ही लोग थे जो पलटे, जिनको लगा कि इस देश अब सही मार्ग पर चल रहा है। क्योंकि मैं तो देखता हूं जो पुराने लोग होते थे, जो कांग्रेस के पक्के वोटर थे, जो बुजुर्ग हैं आज 60 साल, 70 साल, 75 साल, वो सबसे ज्यादा मोदी के भक्त है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का काल भी देखा है। कुछ नए बच्चों ने अभी कांग्रेस का वो उस तरह का नया अभी उस समय का समय नहीं देखा, उन्होंने अभी मोदी का ही राज देखा है, तो अपेक्षा रहती है कि और बड़ा हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब, वहां पर वकील थे हरीश साल्वे, उसको ये कह रहे हैं कि तुम तो गद्दार हो, यानी वहां बहस हुई प्रशांत भूषण की, तो साल्वे ने कहा कि तुम ब्लैकमेलर हो और आप जिसके लिए केस लड़ते हो वो केवल ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने कहा आप ब्लैकमेलर हो। हरीश साल्वे वो व्यक्ति है जिन्होंने, आपको ध्यान होगा कि वर्ल्ड के उसमें जब जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, जो जाधव थे अपने एक भारतीय व्यक्ति, उनका केस था वो इंटरनेशनल कोर्ट में, 1 रुपए की फीस में अपने भारतीय को बचाने के लिए हरीश साल्वे ने वहां पर क्या लड़ा, केस लड़ा उनके लिए, और उनको भारत लेकर आए। उस हरीश साल्वे को ये आदमी ब्लैकमेलर बता रहा है प्रशांत भूषण, और खुद जबकि स्पष्ट हो गया, मैं गलत नहीं कह रहा, आप चेक कर सकते हैं, स्पष्ट हो गया 2 दिन पहले 9 तारीख को कि इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कमेंट आप भी करिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, केवल यह कहकर कि कोई बात नहीं, आगे से ऐसा ना करना। क्या आम व्यक्ति को यह सुविधा मिल सकती है क्या? कोर्ट इनके लिए रात को खुलती है, सुप्रीम कोर्ट। नीचे 140 करोड़ लोग हैं, उनको अभी लाइनें लग के नीचे की सेशन से न्याय नहीं मिल पाता, और ये सीधा कोर्ट चले जाते हैं। हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो कहेंगे पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट जैसे ये रिट लगाएंगे उसी समय इनको सुनने को तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ मजबूरियां, क्योंकि जब ये स्पष्ट ही झूठ बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ तो संज्ञान लेना ही होगा। उन्होंने देखा कि झूठा एफिडेविट है, उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और लाओ, प्रयास तो वो भी कर रहे हैं कि कुछ लाए, कुछ हो तो लाए ना। लेकिन आज देश के अंदर इतना नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी खुद की चोरी पकड़ी जा रही है। चोर मचाए शोर, ये स्थिति है, ये खुद तो चोर है और शोर मचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।